आज का दिन देश भर के सभी पत्रकारों के लिए बेहद खास है। तारीख है 16 नवंबर की और आज का दिन पिछले अनेकों सालों से मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे के रूप में। तो जाहिर है कि आज पत्रकारों के लिए कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक तो होना ही था। तो जिला सचिवालय में आज HCS CTM शुभम जो है वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी चैनल से जुड़े पत्रकार बंधु हो या फिर प्रेस से जुड़े पत्रकार साथी, सभी से रूबरू होने के लिए पहुंचते हैं और सभी के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए पहुंचते हैं। वही जो जानी मानी प्रचलित यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं हमारे करनाल की, वहां से मीडिया से मास कॉम से जुड़े जो प्रोफेसर हैं और पिछले कई सालों से, कई दशकों से छात्रों को पत्रकारिता से अवगत करा रहे हैं, वो भी आज बीच में पहुंचते हैं और पत्रकारों से विचार विमर्श अलग अलग विषयों पर करते नजर आते हैं। इसी के साथ एक खास तौर पे जैसे आज के दिन की बात हो रही है तो 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक जानी मानी गवर्निंग बॉडी है, जितना भी हमारा देश का प्रेस है सभी उसी के नियमों के अनुसार ही पत्रकारिता करते हैं और ये प्रभाव में आया था 1966 में आज ही के दिन, यानी कि 16 नवंबर के दिन। एक जिसको बोलते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता या फिर जिसको बोला जाता है आत्मनिर्भर पत्रकारिता, उसका कहीं ना कहीं चयन करना और कभी भी पत्र पक्ष ना लेना, कभी भी बोला जाता है कि एक डिसिप्लिन में पत्रकारिता को करते हुए ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो और आप सच समाज का दिखा सके, ना कि आप अपना स्वार्थ दिखाएं। इस चीज़ पे काफ़ी गहनता से विचार विमर्श भी किया जा रहा है। आपको अंदर लेके चलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को गहनता से आज उठाया गया। First of all, my experience, and then he will continue as an the research currently. सर डॉक्टर सुरेश दुग्गल, एसोसिएट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पंडित चंद्रलाल शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय करनाल। 1780 से स्टार्ट हुई इस जर्नी को आज 2024 में देखें तो इसका नेचर कितना बदल गया है। बंगाल गजट से स्टार्ट हुई थी ये जर्नी, एंड देन हमारा चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल हो, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हो, चाहे आज का भारत हो, मीडिया ने हमेशा से एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। आवाज के लिए थोड़ी माफी चाहूंगा, मेरी तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी नासाज चल रही है। मीडिया इज ऑल्सो नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. In fact, I will state it as the power pillar of democracy. आम नागरिक की आवाज प्रशासन तक पहुंचाना और प्रशासन तक का जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाना, ये मीडिया की स्ट्रेंथ है। शहर में, प्रदेश में, देश में और पूरे विश्व में क्या हो रहा है, क्या उसका प्रभाव हो सकता है, ये सब मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है। जैसे हम इलेक्शंस में ही देखें, इलेक्शंस में हमें छोटी छोटी चीजें DPRO साहब के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से पता चलती रही और हम सुधार करते रहे चीजों में, जिससे एक हमने विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के 2 सबसे बड़े चुनावों को संपन्न किया है हाल फिलहाल में। अपार्ट फ्रॉम दैट, चेंजिंग नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम द प्रिंट मीडिया, देन रेडियो के माध्यम से, फिर टीवी के माध्यम से और अब हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रेस का विस्तार हुआ है वो अभूतपूर्व है। इस चेंजिंग नेचर में विद द ग्रेट पावर्स कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज मीडिया की जो पहुंच है वो अक्रॉस द बैरियर्स है। पहले अखबार को प्रिंट होने में और उसकी जो एक्सेस थी वो बहुत लिमिटेड थी, बट सोशल मीडिया के टाइम में, इंटरनेट के युग में, आज कोई किसी विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना हो रही है वो दूसरे कोने तक विद इन फ्यू सेकेंड्स पहुंच जाती है। इस चेंजिंग युग में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि जो सेंसलाइजेशन ऑफ जर्नलिज्म है और जो ट्रू इवेंट है, जो ट्रू फैक्ट्स है, उन दोनों को कैसे हम बाइफरकेट करें। हमने देखा कि कुछ इवेंट्स में हमने फेक न्यूज जैसे इवेंट्स को भी महसूस किया कि कुछ न्यूज है जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास में आई। तो ट्रू जर्नलिज्म वही है जो सही न्यूज को सही माध्यम से, सही व्यक्ति की आवाज को सभी के सामने ला सके, सभी को बता सके। इसी के साथ मैं दोबारा से आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि एक भारत जैसे लोकतंत्र की, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके सशक्तिकरण में हम सभी को साथ मिलके आगे चलना है। आप और हम दोनों
बल्कि चारों, रादर देन वी हैव द 4 पिलर्स ना, हम चारों मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे और एक विकासशील देश को विकसित देश बनाएंगे। थैंक यू। अतिथि के तौर पर पहुंचे सीटीएम सर, डीपीआरओ साहब, एपीआरओ साहब और तमाम जो पत्रकार साथी हैं। दरअसल जो ये प्रोग्राम है इसमें बतौर वक्ता में बुलाया गया है, लेकिन हम भाषण नहीं देंगे, लेक्चर नहीं देंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो पत्रकार साथी हैं, जैसा बताया, जो मैम बैठे हैं बीच में, हमारे मदर की एज के हैं लगभग, जिनका 30-40 साल का अनुभव है। तो हम सारे एक डिस्कोर्स के लिए आए हैं, एक विमर्श करेंगे हम, कुछ बातें हमारे पास जो हम शेयर करेंगे। सीटीएम सर ने हमारे साथ चीज़ें बताई कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें ताकत मिलती है, हमारे पास जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो सर ने अपना एक सूत्र वाक्य हमें बताया। इसी तरह हमारा जो अनुभव है पत्रकारिता की है, या एज ए टीचर या एज ए जर्नलिज्म स्टूडेंट, वो हम शेयर करेंगे। और आपसे भी, जैसा कि पीआरओ साहब ने बताया, हम चाहेंगे आप भी अपने अनुभव, क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, शेयर करें। तो बेसिकली ये सोशल डिस्कर्स है इस टॉपिक पे, तो लेक्चर की तरह इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो मैं अगर आपसे शेयर करना चाहूँ अपना व्यूज़, तो जर्नलिज्म या मीडिया को जो मैंने देखा है, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट मैंने देखा उसको, जब मैं एज ए स्टूडेंट जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है और मुझे वहाँ जाके करना क्या है। मैंने उसको एज ए थियोरी पढ़ा, थियोरेटिकल सारे मॉडल थियोरी पढ़ी, सारी चीज़ें। देन जर्नलिज्म ज्वाइन किया, तो फिर मैं जर्नलिज्म में एज ए जर्नलिस्ट मैंने काम किया, जो इसका दूसरा स्टेक होल्डर है। तो एज ए जर्नलिस्ट जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की, तो तब भी हर तरह की पत्रकारिता थी, तब भी येलो जर्नलिज्म होती थी, तब भी फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता था। मैं अपने आसपास भी देखता था जर्नलिस्ट को करते हुए, तब भी एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म होती थी, लेकिन मैंने नहीं की। ये आप पे डिपेंड करता कि आप उसका हिस्सा बनते कि नहीं बनते। मैंने वही पत्रकारिता की जो मैंने अपने, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनको मैंने अपना रोल मॉडल बनाया था, मैंने वही पत्रकारिता की। पानीपत में 2007 से 10 तक 3 साल मैंने पत्रकारिता की। कुछ साथी जानते भी होंगे वहाँ के पानीपत के, यहाँ सामवान साहब हैं जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ आज से 14 साल पहले जब पत्रकारिता करके आया, तो वहाँ पे कोई लांछन नहीं, कोई आके कहते कि आपने पत्रकारिता में ये चीज़ें गलत की। तो एज ए जर्नलिस्ट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। देन मैंने जब टीचिंग ज्वाइन की, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट तैयार करके भेजूँ, अलग रोल मेरा था। तो वो जब मेरी शुरुआत रही, उसमें मैं लगभग 14 साल से हूँ। तो बच्चों को हम यही बताते हैं कि जर्नलिज्म जो है वो एक प्रोफेशन तो है, प्रोफेशन तो दुकानदार भी होता है, ड्राइवर भी होता है, सारे होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है वो बाकी प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग है। एक दुकानदार होता है, अपनी दुकान पे जाता है, सामान बेच के आता है, अपनी आजीविका कमा रहा होता है। लेकिन जब हम पत्रकार बन जाते हैं, तो पत्रकार बनने के बाद हम लोगों की ओपिनियन को शेप देते हैं। वी आर ओपिनियन मेकर्स बेसिकली। तो हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो सीटीएम साहब ने बताया, वो ज़्यादा बन जाती है, बिकॉज आपको देख करके लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं। आप अगर वहाँ पे कोई एजुकेशन पे आर्टिकल लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो कोई पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाता है किसी कोर्स में, बिकॉज वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है या आपने कुछ पर्टिकुलर शो न्यूज़ चैनल में किया है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाते बहुत ज़्यादा बन जाती है। दूसरा, फिर मैंने एज ए व्यूअर देखा, जो चौथा स्टेक होल्डर इसका सबसे बड़ा व्यूअर। तो व्यूअर के तौर पे आज भी देख रहे हैं, जब स्टूडेंट थे तब भी देख रहे हैं। तो मीडिया को व्यूअर देख रहा होता है, दर्शक, श्रोता या पाठक जो, वो अपनी नज़र से मीडिया को देख रहा होता है। और आप देखोगे, अगर जहाँ तक बात है चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस की, तो मेरे ख्याल से प्रकृति बदलती है, नेचर वो बदलती है, लगातार बदलती रहती है, इंसान की भी, मीडिया की भी। लेकिन मुझे लगता है सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। प्रकृति बदलना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल्स नहीं बदलने चाहिए। जो हमारी पत्रकारिता आज़ादी के वक्त थी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रोल मॉडल थे, अखबार में हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, एक आर्टिकल आया, तो वहाँ पे विज्ञापन जो आता था कि हमें संपादक चाहिए समाचार पत्र के लिए, तो उसकी सैलरी होगी सूखी रोटी, 1 गिलास पानी का और इतने साल की जेल। ये एडवर्टीजमेंट बाकायदा छपा था समाचार पत्र के लिए, संपादक चाहिए और सैलरी ये होगी। तो मैं कह रहा हूँ, अगर हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स के रोल को देख लें, मुझे नहीं लगता हम अपने लक्ष्य से भटक पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है अपनी आजीविका कमाने के लिए हम इस प्रोफेशन में, हर कोई चाहता है हम एक हमारी सैलरी हो, हम यूट्यूबर हैं तो हमारी अच्छी अर्निंग हो, हम सब चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कैसे कमा रहे हैं, हम कैसे गेन कर रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मैं अपने जो मेरे अंदर टैलेंट है उसके जरिए कमाऊँ, न कि मैं किसी दूसरे माध्यम से कमाऊँ। दूसरा, जहाँ तक क्रेडिबिलिटी की बात है, विश्वसनीयता की बात है, विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, लोग आपको देख के ओपिनियन बनाते हैं। कल का जो भारत का भविष्य है वो आपको देख रहा है, वो टेलीविज़न को देख रहा है, न्यूज़पेपर को देख रहा है, सोशल मीडिया को देख रहा है। तो सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जितना तेज़ी से आगे बढ़ा, पहले जैसे सर ने बताया न्यूज़पेपर आया, 1780 में पहला अखबार आया,
उस अखबार जो बंगाल गजट था, उसकी टैगलाइन थी ओपन फॉर ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, यानी सबके लिए खुला है वो, हर किसी के विचार उसमें आएंगे लेकिन हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ जर्नलिज्म का सूत्रवाक्य वही होना चाहिए हमारा। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी धड़े इस देश में, हम सबको बराबर जगह दें लेकिन किसी से प्रभावित ना हो। इस देश का जो सबसे गरीब आदमी है, उस देश का जो सबसे पावरफुल आदमी है, वो मीडिया के पास आने में इक्वल फील करे कि मीडिया मेरा है, मेरी आवाज़ सुनेगा अगर मैं सही हूँ। तब जाके मुझे लगता है कि प्रेस जो है उसको चरितार्थ कर पाएगा उसकी जो असली ड्यूटी है। और क्रेडिबिलिटी तक जहाँ तक बात है, अगर मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं रखता है, अपनी विश्वसनीयता नहीं रखता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान मीडिया है। आज आप देखोगे अगर पिछले कुछ समय से मेन स्ट्रीम मीडिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, तो बहुत से न्यूज चैनल ऐसे हैं जो कंगाल होने के कगार पे हैं, बंद होने के कगार पे हैं। जो समाचार पत्र अपनी एक तरह से टारगेट से भटका है, जिसने बायसनेस दिखाई है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे यहाँ पे, हम सब जानते हैं कौन कैसा काम कर रहा होता है, लेकिन जो भी मीडिया हाउस अपनी विश्वसनीयता खोता है, वो पक्षपात करता है, जर्नलिज्म करता है। उसका सर्कुलेशन देख लेना आप, आज से 15 साल 20 साल पहले उनके सर्कुलेशन क्या थे, आज क्या है। न्यूज चैनल देख लो, व्यूअरशिप घट रही है और आपको पता है किसका क्या चल रहा है। तो दूसरा, इसका रीजन क्या है? सपोज करो आपके पास कोई एक आदमी आता है, वो मेरे बारे में आपको कहता है कि वो आदमी बहुत खराब है, और दिन में ये बात आपको 20 बार कहता है, और इस बात को लगातार 2 साल तक कह रहा है, तो आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा? यार वो आदमी कभी नहीं आया मेरे पास कि ये खराब है वो खराब, लेकिन ये डेली आ रहा है। तो इससे क्या होगा? आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी, और वो इंसान जिसके बारे में बात हो रही है उससे जब वो मिलता है तो वो अच्छे से मिलता है, किसी का कुछ नहीं कहता। सेम विद मीडिया, अगर मीडिया किसी आदमी की लगातार छवि खराब कर रहा है, लगातार उस पर अटैक कर रहा है, तो जो देखने वाले हैं एक दिन वो सोचेंगे कि ऐसा है क्या नहीं, और जब उस मीडिया को छोड़ के बाहर इंटरेक्ट करेंगे एक आम पब्लिक में, उसको लगेगा यहाँ तो अलग है कुछ और वहाँ कुछ अलग चल रहा है। तो ऐसे करके मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है। तो मेरा यही मानना है कि क्रेडिबिलिटी जो है बनाए रखना बहुत जरूरी है, और जो नेचर है वो लगातार चेंज होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी। पहले हम अखबार दीवारों पे लिख के देखते थे, पहले इंफॉर्मेशन शेयर करना मुनादी करवा दी वैसे आता था, धीरे धीरे समाचार पत्र छपे, प्रिंटिंग आई, रेडियो आया, टेलीविजन आया, सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम पे शेयर हो रही चीजें। तो माध्यम बदल सकता है, नवाचार से टेक्नोलॉजी बदल सकती है, अलग अलग कल को आने वाले 10 साल बाद हो सकता है, पता नहीं किस तरह की पत्रकारिता हो, यूट्यूब का कोई अल्टरनेट आ जाए क्या हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता 2050 में या 3000 में भी पत्रकारिता के सिद्धांत बदलेंगे।